सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इनसाइड मोशन पिक्चर्स की इस बेहतरीन वीडियो में। मेरा नाम इनसाइड AKY और ये है मेरे साथ इनसाइड KT। सो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने बनाई शर्माना की म्यूजिक वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गो। चैप्टर 1, द प्रोजेक्ट। सो ये प्रोजेक्ट इस तरह से शुरू हुआ कि हमें एक कॉल आता है मंटू छुरिया के द्वारा, जो कि ओडिशा के एक बहुत बड़े सुपरस्टार, एक बहुत बड़े सिंगर हैं, और वो हमें कॉल करके बोलते हैं कि उन्हें एक म्यूज़िक वीडियो करवानी है। वो अपना हिंदी का पहला सॉन्ग कर रहे हैं और उन्हें उसके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल चाहिए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट चाहिए जो उनको एक क्रिएटिव वीडियो बनाकर दे सकें। एक लेवल ही अलग है इनसाइड वालों का। ये प्रोजेक्ट हमें मिला था 2021 में, लेकिन इसका शूट, एडिट और VFX जो है वो हमने 2022 में किया, बिकॉज बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके बारे में भी बातचीत करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि यही तो है कहानी शर्माना गाने की। तो जैसे ही हमने गाना सुना, हमारे माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट्स आए, कुछ VFX रिलेटेड चीज़ें हमने सोचने के बाद जो मेरा माइंड था वो सबसे पहले गया 2014 में। मैंने एक वीडियो देखी थी जो कि केटी पेरी की एक वीडियो थी जिसका नाम था डार्क हॉर्स, और वो वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस थी। तो डार्क हॉर्स वीडियो को हमने एज ए रेफरेंस यूज़ किया। तो एक हॉलीवुड लेवल के प्रोजेक्ट को इंडिया में बनाना, लिमिटेड टीम, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, इसे कहते हैं एक लेवल। और इसे कैसे पूरा किया गया वो अभी समझ लेते हैं। चैप्टर 2, चैलेंजेस। सो ये वीडियो जब हमने शुरू की बनानी, तो कॉन्सेप्ट देखिए, सोचना आसान है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करना बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा, जो इनसाइड KT और मैं अभी आपको बताने वाले हैं। कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि दिक्कतें आपके सामने धड़ाधड़ आने वाली हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो लोकेशन हम चाहते थे हमें मिल जाए, वैसे कोई लोकेशन ऑफ कोर्स यहाँ मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अगर हम उसे बनवाना चाहते, तो मैंने कुछ आर्ट डायरेक्टर्स को कॉल किया पूछने के लिए कि ऐसा कुछ पॉसिबल है कि नहीं। तो कुछ लोग बिजी थे और कुछ में एटीट्यूड बहुत ज़्यादा था, तो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई वो चीज़, वो बात वो बन नहीं पाई। उसके बाद ड्रेसेस का बताएंगी इनसाइड KT आपको कि ड्रेसेस में क्या दिक्कत आई। सच आप अभी वीडियो जब देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बहुत सारे सेट्स थे, मेनली 4 सेट्स थे। तो चारों सेट्स के अकॉर्डिंगली हमें ड्रेसेस, मेन एक्टर की भी, सिंगर की भी और बैकग्राउंड डांसर्स की भी, हमें सबकी चाहिए थी। और बजट हमारा लिमिटेड था, और कुछ ड्रेसेस ऐसी थी जिनमें कि कुछ ट्विस्ट लेकर आना था, कुछ खेल जाना था। सो बेसिकली हमने ऑनलाइन भी चेक किए, फेरो ड्रेसेस और बाकी सब चीज़ें भी, बट वहाँ से भी बात नहीं बन रही थी। डिज़ाइनर से भी कांटेक्ट किया कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, बट वहाँ पर भी हमारा बजट और बाकी सब चीज़ों में भी प्रॉब्लम आई थी कि वो नहीं बना पाए थे उन चीज़ों को। सो एट लास्ट घूम फिर के ऐसा लग रहा था कि ड्रेसेस बन ही नहीं पाएंगी। लेकिन अभी दिक्कत पूरी हुई नहीं थी कि सामने आ गया VFX। समझे राजा? बस क्या ही बोलूँ अब मैं, जानते तो आप हैं वीडियो में कोई एक फ्रेम भी ऐसा नहीं है जिसमें VFX ना हो। चश्मे ऐसे ही नहीं पहने, आंसू निकल रहे हैं तो पहने हैं। जिगरा लिए बैठा हूँ, वीडियो बनी है, बहुत लोगों के हौसले से बनी है दोस्त। ये मेहनत बहुत ज़्यादा थी। इतना VFX देखकर सब लोग डिमोरलाइज होने ही वाले थे, लेकिन हुआ क्या अभी बता देता हूँ। चैप्टर 3, द विजन। मगर दिक्कतें चाहे जितनी मर्जी आएँ, जिनके जिगरे फौलाद के होते हैं वो किसी मुसीबत से डर के पीछे नहीं हटा करते। हम इनसाइड वाले हैं, इन छोटी मोटी परेशानियों से अपने आर्टवर्क को बनने से थोड़ी ना रुकने देंगे। और अब होता है असली खेल शुरू। मुसीबतें चाहे लाख हों आपके सामने, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ कोई काम करना जानते हैं, तो आप कोई भी दुविधा को पार कर सकते हैं। और इनसाइड वाले ये बखूबी जानते हैं कि परेशानियों का सामना कैसे किया जाता है और एक स्ट्रॉन्ग फोकस और स्ट्रॉन्ग विजन कैसे रखकर अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। इतने साल का एक्सपीरियंस और विल पावर काम आया इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाने के लिए। पहली बार थोड़े कोई मुश्किल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। एजेंट जाके देखिए 2015 में, पता चलेगा कि कैसे एक PC और 3 लोग एक नेक्स्ट लेवल शॉर्ट फिल्म क्रिएट कर सकते हैं। वही हौसले को लेकर हम आगे बढ़े और हमने फैसला किया कि हम इस प्रोजेक्ट को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है, इनसाइड की जो टीम है उसमें सभी को एक दूसरे पर इतना विश्वास है कि अगर हमने कुछ सोच लिया तो वो होकर ही रहेगा। चैप्टर 4, द डिसीजन। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजंस, कि आप क्या फैसले लेते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो जिस लोकेशन को हम यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और जो हमें नहीं मिल रही थी, अब उनको याद आया, इधर उधर काहे को जाने का बिड़ू, लोकेशन तो अपने पास ही जाना। सो दोस्तों, हमने फैसला किया कि हम सारे का सारा शूट करेंगे इसी छत पर। सारे ग्रीन स्क्रीन VFX का भी शूट करेंगे इसी छत पर।
सारे डांसर्स को डांस करवाएंगे इसी छत पर, सभी एक्टर्स को एक्ट करवाएंगे इसी छत पर। ये क्या इसी छत पर लगा रखा है? डोंट टॉक टू मी, टॉक टू दैट गाय, ही विल टेल यू। ओके। से बाहर है ना? कौन हो गया बेहोश? अपनी VFX आर्टिस्ट कब? कहाँ? इसी छत पर, सारा कुछ इसी इंसान की वजह से, सारा कुछ इसी छत पे करा दिया। तो थोड़ा सा VFX क्या होगा इस छत पर, आपको टेंशन होने लगी? दोस्तों एक हल्का सा मर्डर होने वाला है इसी छत पर। सो लोकेशन का हमने फैसला किया कि हम यहीं पर अपने इंस्टीट्यूट की छत पर शूट करेंगे। और जैसे कि हमने बताया कि ड्रेसेस हमें नहीं मिल रही थी, सो हमने डिसाइड किया कि ड्रेसेस हम खुद डिजाइन करेंगे। और हमने डिसाइड किया कि हम इनसाइड की पूरी बिल्डिंग को चेंज कर देंगे एक प्रोडक्शन स्टूडियो के अंदर। सो क्लासरूम को हमने बना दिया मेकअप स्टूडियो। सो दिस इज आवर क्लास एरिया जिसको हमने यूटिलाइज किया अपनी वेनिटी की तरह। यहाँ पर हमने प्लेस किए अपने ड्रेसेस, स्पेशली मंटू भाई के और एक्टर के। एंड फेरो की ड्रेसेस हम लोगों ने पहले से डांसर्स को पकड़ा दिए थे ताकि वो लोग चेंज करें, बिकॉज उनकी मेनली 2 ही ड्रेसेस थी, सो हमने उनको वो प्रोवाइड कर रखी थी। यहाँ पे हमने बनाई अपनी वेनिटी जहाँ पे कि उनका मेकअप हुआ, एक्टर का मेकअप हुआ एंड मंटू भाई का भी मेकअप हुआ। सो इस तरीके से हमने यूटिलाइज किया इस एरिया को। सो हमने कैफे को यूज किया कैफे के लिए, खाने के लिए। सो ये है हमारा इनसाइड कैफे जिसे हमने यूज़ किया फॉर फूड पर्पस एट द टाइम ऑफ शूट। हमारी प्रोडक्शन टीम से लेके हमारे शूटिंग क्रू एंड एक्टर्स और डांसर्स सब ने यहाँ पर खाने का लुत्फ उठाया। और स्टूडियो का यूज़ किया गया स्टूडियो की तरह शूट करने के लिए, लेकिन मेन बात यह कि छत को भी यूज़ किया गया स्टूडियो की तरह। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क था जो कि था शॉट डिवीजन, क्योंकि बहुत सारे शॉट्स लेने थे और सारे जो शॉट्स हैं वो VFX के शॉट्स थे और हर एक शॉट के अंदर छोटे शॉट्स थे। मतलब एक अगर आपके पास फ्रेम एक ब्लॉक है उसमें सभी डांसर जो एक साथ डांस करते हुए दिख रहे हैं वो एक्चुअल में वहाँ पर एक साथ डांस नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से जो एक्टर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं वो भी अलग अलग एक्ट कर रहे हैं। तो सभी शॉट्स के अंदर सब शॉट्स थे जिन्हें की शॉर्टलिस्ट किया गया प्रॉपरली और एक स्टोरी बोर्ड क्रिएट किया गया उसके अकॉर्डिंग, ताकि हमें याद रहे और हम शूट प्रॉपरली कर सके कि कौन से शॉट के बाद कौन सा शॉट आने वाला है और एक शॉट के अंदर कितने सारे सब शॉट्स होने वाले हैं। इस गाने को डायरेक्ट करना सच में बहुत मुश्किल था क्योंकि ये सारा गाना VFX था। तो हमने क्या किया कि जो उसमें बैकग्राउंड में शॉट लगने थे, जैसे कि कोई भी एक शॉट होगा उसमें मतलब बैकग्राउंड में 5 डांसर्स हैं और उसमें जैसे मान लो कोई अगर गार्ड है तो वो अलग अलग लगना था। तो अब उसमें ऐसा था कि हमें सबको सेपरेट शूट करना था, मतलब सिंगर का सेपरेट शूट और डांसर का सेपरेट शूट और जितने भी गार्ड्स हैं उनका सेपरेट शूट। तो इन सबको शूट करने सबसे पहले हमने उन सबको एक मतलब राइट डाउन सारा कर लिया कि हमसे कौन कौन से शॉट कहाँ लगेंगे, मतलब किन का पहले शूट करना है किन का बाद में शूट करना है, उसका सारा स्टोरी बोर्ड हमने बना लिया था। इस तरीके से फिर हमने इस शूट को कंप्लीट किया। सो शूट से पहले समय था एक बार रिहर्सल्स करने का। सो ड्रेस और डांस की रिहर्सल्स की गई इनसाइड के स्टूडियो में, जिसके बारे में आपको बताएंगे इनसाइड KTG। सो बेसिकली हमने मॉडल एंड सिंगर को शूट से एक दिन पहले बुला लिया था एंड उस दिन हमने कोरियोग्राफर को बुलाकर उनकी डांस रिहर्सल्स करवाई एंड साथ ही साथ उनके ड्रेसेस भी चेक करवा लिए, सो दैट अगर कोई भी माइनर सा भी कुछ लग रहा है कि फिटिंग का प्रॉब्लम था तो वो हमने उसी दिन डन कर दिया। और ये सब करने के बाद समय था मेन शूट करने का। चैप्टर 5 एम्बिशन। सो हमने सुबह 6 बजे से सेटअप लगाना शुरू किया और सेटअप लगाने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप जो शॉर्ट लिस्ट हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग सभी शॉट्स को 1 बाय 1 फिनिश करना शुरू किया। और बहुत ही चैलेंजिंग ये टास्क था क्योंकि हर एक एक्टर को अलग अलग एक्ट करवाना और उसके बाद हर एक डांसर्स को अलग अलग डांस करवाना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल चैलेंजिंग चीज़ थी। ये दिमाग ही खराब हो गया था, दिमाग का दही हो गया था गर्मी में। गर्मी एक अलग ही चैलेंज था। पानी का इंतजाम वहाँ पर किया गया, सारी प्रोडक्शन टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। शूट के दिन इनसाइड की छत कुछ इस प्रकार से लग रही थी जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला हो, क्योंकि इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद जो थे। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोगों की मेहनत लगी है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में, और आप शायद समझ भी सकते हैं कि इस चीज़ को कितना सिस्टमैटिकली किया गया होगा। और वहाँ पर शूट स्टार्ट करने से पहले आर्टिस्ट का जो है वो मेकअप हुआ। तो मेकअप के बारे में इनसाइड KTG आपको बताएंगे। सो बेसिकली हमारा जो मेन स्टोरी लाइन वाला शूट था तो वो हमारे टेरिस पे होने वाला था, जहाँ पर की था रोमन थीम पे। उसके लिए हमने ड्रेसेस को भी डिवाइड कर रखा था। फेरो के लिए हम जो बैकग्राउंड डांसर्स थे उनके लिए हमने ड्रेसेस अलग रखी हुई थी और उनका मेकअप हमने पहले करवाया एंड उन्हें हमने भेज दिया टेरिस पर शूट के लिए। और जैसे वो वहाँ पर पहुंचे हमने सबसे पहले डांसर्स का शूट और जो एक्टिंग थी उनकी उसको स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें हम एक्ट करवा सकें, और तब तक जो हमारे मेन आर्टिस्ट थे उनका मेकअप नीचे क्लासरूम में चल रहा था। और मीनवाइल जैसे कि सर ने बताया कि दोनों के दोनों जो आर्टिस्ट थे वो रेडी हो चुके थे एंड वो अपनी पूरी ज्वेलरीज के साथ, अपने सारे
एक्सेसरीज के साथ, अपनी ड्रेस के साथ दे वर रेडी। सो हमने उन्हें फटाफट नेक्स्ट शूट के लिए भेज दिया। उनको रेडी होने के बाद हमने सबसे पहले जो मॉडल हैं रिया पांडे जी, उनका शूट किया, क्योंकि उनके शॉट उसके बाद दूसरी ड्रेसअप में भी होने थे। तो हम चाहते थे कि पहले मॉडल के शूट करें और फिर सिंगर के। मॉडल के शॉट्स खत्म हुए और सिंगर के शॉट स्टार्ट हुए। हमने मॉडल को नीचे स्टूडियो में भेज दिया, जहां पर उनके जो ब्यूटी शॉट्स थे या फिर जो कैंडिड शॉट्स थे उन्हें शूट किया गया, जो एज अ फिलर्स यूज होने वाले थे मेन वीडियो के अंदर। जो हमारे शूट था इससे मतलब सबसे मुश्किल टास्क ये भी था कि ना हमें कुछ टाइम लिमिट में करना था। इसलिए फिर हमने क्या किया कि इसमें पैरेलल शूट किया। हमने कुछ शूट स्टूडियो में भी रखा हुआ और कुछ टेरेस पे भी रखा हुआ। इस तरीके से हमने वो जो नीचे शूट था उसको भी कंप्लीट कर लिया, साथ साथ जो टेरेस पे था उसको भी। तो वो टाइम के थ्रू हो गया। और इसमें हमने मतलब सबसे मुश्किल कहाँ आ रही थी कि हमने जो भी एक्टर्स थे और जो भी डांसर्स थे उनको ये इमेजिन करना कि वहाँ पर होने क्या वाला है। उनको ये पता नहीं था कि वहाँ पर हम ग्रीन स्क्रीन में कहते हैं कि यार ऐसे करो, कोई मतलब पावर मारो, थ्रो करो, या मतलब इनको इमेजिन करो कि पीछे से तुम्हारे पास डांसर्स आ रहे हैं या तुम्हें गार्ड्स आ रहे हैं। तो ये सब उनको हमने इमेजिन करवाया कि हाँ भी यहाँ से मतलब डांसर्स आएंगे, यार यहाँ से वो आएंगे, या डांसर्स आपके साथ ऐसे डांस कर रहे होंगे। तो सब कुछ मतलब इमेजिन करवा के उनसे वो करवाया। सो बेसिकली हमने अपना शेड्यूल को पैरेलल बना रखा था, शूट को बेसिकली पैरेलल बना रखा था हर एक सीन के अकॉर्डिंगली, ताकि वो शूट जो है वो टाइम से कंप्लीट हो सके। जो हमने शेड्यूल सोचा हुआ है 1 डे का, वो उस 1 डे में कंप्लीट हो सके। तो ये एक बहुत बड़ी प्रो टिप है कि अगर आपके पास ज़्यादा सेट्स हैं और आपके पास एक्टर्स को आप डिवाइड कर सकते हैं और उन्हें दूसरे सेट के लिए भेज सकते हैं, मीनवाइल एक का शूट करते हुए, तो आप डिवाइड कर सकते हैं अपना ये टाइमिंग जो है वो उनकी डिवाइड कर सकते हैं। जब ग्रीन स्क्रीन शूट होता है तब वो इतना मुश्किल हो जाता है कि हम सब कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि उसमें ग्रीन स्क्रीन भी है, उसमें उस ग्रीन स्क्रीन की अलग लाइटिंग भी देखनी है, फिर उसका एक्ट भी देखना है, फिर एक्सप्रेशन भी देखने हैं। तो उसके लिए हमने इसको अलग अलग डिवाइड कर लिया। तो जो मॉनिटर पर रहेगा सिर्फ वो एक्सप्रेशन देखेगा, और जो कैमरा संभाल रहा है वो अपनी लाइटिंग वगैरह देखेगा। और जो हमारे मतलब दूसरे डायरेक्टर थे AKY, उन्होंने क्या किया कि वो वहाँ पर एक्ट देख रहे हैं उनका कि वो क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, उनको हर चीज़ें समझा रहे थे। तो और जो VFX डायरेक्टर थे गौरव मनकू, वो सब ये ग्रीन स्क्रीन देख रहे थे कि यार बिल्कुल प्रॉपर है कि नहीं, कहीं सलवटें तो नहीं आ रही। फिर मैंने आपको बताया, फिर मेरी चील की नज़रें हैं ही, एक्सप्रेशन मैंने बिल्कुल जो मुझे ओवर लगे मैंने बता दिया कि जी मैम आपके ओवर लग रहे हैं। तो हमने वहाँ पे दोबारा उसका रीटेक ले लिया। तो फिर जैसे कि हमने शूट शुरू किया, सब कुछ स्मूथ चल रहा था। फिर जो पीछे हमारे डांसर्स थे उनका वहाँ पर वो गार्ड का भी शॉट था। तो हमने उन्हें कहा कि भाई थोड़ी गर्दन ऐसे मोड़ के हाँ करना है, ना करना है, मतलब अपने उस जो तुम्हारे पास जो उसका लट है उसका ऐसे रखना है, आगे जाकर रुकना है, अपने आप को डिफेंस करना है। तो पीछे जाके वो बातें कर रहे हैं, भाई हमसे क्या करा रहे हैं यार ये। तो भैया उनको हम समझाने बैठेंगे तो एक दिन अलग से वो लग जाएगा। तो हमने कहा कि जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे कर लो, तो ज़्यादा अपना दिमाग लाने जरूरत नहीं है। हाँ, फिर आखिरी में आउटपुट ही देखना। So always do hard work विद स्मार्ट वर्क। with smart work. आगे का जो शूट था वो था हमारा जो एक डेजर्ट वाला सेट है, उसके लिए सभी डांसर्स और एक्टर्स को अलग अलग शूट किया गया। और अगर आप VFX के बारे में बहुत डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो VFX ब्रेकडाउन जाकर देखिए इसी गाने का। फेस लाइट में मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा जो अपना इस कंसेप्ट सीगा उससे डे लाइट का दिखाया पता। सो मैं उसनों 5600 रख के उसनों डे लाइट क्रिएट करती। पर्चर मैं इस करके बनाया सीगा ताकि जो फोकस है वो थ्रू आउट, अगर मेरे करैक्टर का फोकस की तो भी लूज ना होवे, ताकि वो फिर कल जो पोस्ट जो बैठणगे तो उन्होंने ग्रीन स्क्रीन कट्टण 'ਚ दिक्कत ना आए। सब तो पहला जो एक तरफ के जिन्ने भी शॉट सीगे असी उस लाइट 'ਚ यूज़ कर लिया। हुण जो दूसरी साइड तो शूट करना तो असी लाइट्स नूं उस हिसाब नाल एडजस्टमेंट करती। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पहला लाइट जो रिम लाइट येलो लाइट आ रही थी, फिर उसनूं अपने करैक्टर के ओपोजिट लेके आ गए, उसनूं येलो करता। क्योंकि साडा सारा शूट एक जगह पर था तो असी परस्पैक्टिव बिल्कुल भी नहीं छेड़िया हैगा। जो भी अपने करैक्टर की पोजीशन सीगी तो उस हिसाब नाल रखिया है। बस ये सीगा कि असी लेंस चेंज कर रहे थे ताकि ये थोड़ा जिहा उससे डिफरेंस ले सके, क्लोजअप वाइड या उस हिसाब नाल। हैलीपैड दे सैट लई बेसिकली ये था कि उत्थे रेफरेंस ये सीगा कि पिछे छोटे छोटे स्पोर्ट्स लाइट होनी सीगी। सो मैं क्या करिया कि मैं डांसर के पिछे तो ही हल्की जगह जगह पर छोटी छोटी लाइट्स ऐड करती सीगियां, जिमें कि RGB लाइट होंदी है वो मैं ऐड करती सीगी उस। अगला जो अपना डेजर्ट वाला सैट सीगा उस बेसिकली सनसैट दिखाना सीगा। सो मैं एक लाइट पीछे रखी करैक्टर दे ताकि सन का इफेक्ट बन सके, एंड एक दूसरी लाइट एक सॉफ्ट लाइट अपने करैक्टर से रख थी। इसके बाद नेक्स्ट मॉडल और सिंगर को ड्रेसेस चेंज करवाई गई और उन्हें भी जो हमारा डेजर्ट वाला शॉट है और उसके अलावा जो हमारा एक आइसक्रीम वाला सेट है उसके लिए रेडी किया गया और उनके भी शॉट्स जो है वो लिए गए। और ये शूट करते 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 रात के 1, 2 और 3 कब बज गए मालूम ही नहीं पड़ा बेडू, टाइम ही बहुत लग गया। लेकिन जैसे मैंने बताया मेहनत से डरते नहीं हैं इनसाइड वाले,
समझे, एक लेवल। सो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट था VFX, और VFX के लिए मैं बुलाना चाहूँगा तो धुरंधरों को, उनके ऊपर जो बीती है बेचारों के ऊपर, 4 महीने जो मेहनत उन्हें करनी पड़ी है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। सो मैं बुलाना चाहूँगा मेरे दो दोस्तों नवी जोशी एंड परमीत बिरदी बाई परमीत। आओ दोस्तों, आ जाओ मेरे शेरों, आ जाओ। बैठने को किसने बोला तुम्हें? फिर चलो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। सो शूटिंग और प्रोडक्शन होने के बाद एक बहुत ही खतरनाक चीज़ हमारे सामने थी, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हमारे सामने था, जो कि था VFX का, यानी कि विजुअल इफेक्ट्स। और इनसाइड मोशन पिक्चर्स की टीम ने, जो VFX की टीम है, उन्होंने दिन और रात को कर दिया एक, और समय की कोई परवाह ना करते हुए 4 महीने बहुत ही ज़्यादा अनंत मेहनत करने के बाद इन रिजल्ट्स को अचीव किया है। इसके बारे में कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे पहले परमीत बिरदी, और फिर दुनिया के बेताज बादशाह नवी जोशी। कितना का औखा रहे हैं जी? बहुत ज़्यादा औखा। सो बहुत ही ज़्यादा औखा, ये बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल था। सो VFX में ऑफ कोर्स सबसे पहला पार्ट था ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने का, और ग्रीन स्क्रीन को रिमूव करने के बाद जो सबसे पहला सेट बनाया गया था वो था रूफ सेट, जहाँ पर सभी डांसर्स रूफ पर डांस कर रहे हैं, और वो बनाया गया है इस इंसान के द्वारा। उसका जो नेक्स्ट सेट था वो था आइसक्रीम, दोनों साथ साथ बन रहे थे। आइसक्रीम वाला और डेजर्ट वाला सेट, वो दोनों साथ साथ बन रहे थे, जो कि बनाया है इस व्यक्ति और इस व्यक्ति ने मिलके। और उसके बाद बनाया हमने रोमन सेट, जो कि मेन सेट था स्टोरी पार्ट वाला, उसे बनाया गया इन दोनों के उस्ताद इनसाइड AKY ने। सो ये सभी सेट्स को स्टेप बाय स्टेप बनाने की जो प्रोसेस है वो VFX ब्रेकडाउन में आपको बता देंगे। अभी हम चलते हैं वापस इनसाइड KT के पास और आगे की बातचीत को आरंभ करते हैं। चैप्टर 6 बियॉन्ड रियलिटी। एक बार फिर से इनसाइड ने सेट किए कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ लेवल्स, जिन्हें मैच करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि इस टीम के साथ, इतने से लोगों के साथ इतने बड़े टास्क को अचीव करना, इतने बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ये अपने आप में एक लेवल है। क्या इनसाइड KT एक लेवल है। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद बनी है ये वीडियो। उन लोगों में से कुछ लोग अभी हमारे बीच यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत सारे लोगों की मेहनत के बाद बनी है। कैसे किया इन सभी ने अपना अपना काम, इसके बारे में ये फटाफट अभी बताएंगे, आपको समझाएंगे। लेट्स गो। सबसे पहले करणपाल जी आपको बताएंगे प्रोडक्शन के बारे में। सो जैसे कि मैंने इस म्यूज़िक वीडियो में किया था प्रोडक्शन को मैनेज, वैसे तो इसमें प्रोडक्शन मुश्किल भी थी और आसान भी थी। काफ़ी प्रॉप्स ऐसे थे जो बहुत मुश्किल से मिले, ऑनलाइन ही मिले हमको, मार्केट में तो मिले नहीं। और जो सेटअप वगैरह था, आर्ट का सामान था, वो भी अवेलेबल करवाया। और छत पे शूट था तो वहाँ पे गर्मी बहुत थी, तो उसके लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स किए, तो ये रिज़ल्ट निकल के आया जो आपने देखा। मोहित जी, जिन्होंने सबको खाना खाने में मदद की। मोहित जी, कैसा लगा आपको लोगों को खाना खिलाकर? जैसा कि प्रोडक्शन मैनेजर ने बताया कि मैं प्रोडक्शन टीम के अंदर था मैं, तो मैंने अपना टीम का काम सही तरह से संभाला, और मेरी टीम में और मेंबर थे जो हमारे साथ थे, तो हमारा क्रू एकदम सही था कि सबको मैनेज करना, खाना वगैरह, सबको कुछ चीज़ चाहिए तो स्टेज पे लाके देनी, जो प्रोप्स नहीं थे वो मैं बाहर से लेके आया था, तो पूरा काम सही तरीके से संभाला मैंने। और अब हमारे साथ है मौजूद DOP साहब, असिस्टेंट DOP मिस्टर गुरप्रीत सिंह बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कितना टफ था इनके लिए कुछ वो चीज़ों को शूट करना जो वहाँ पर थी नहीं। ग्रीन स्क्रीन पे शूट है, पता नहीं चला पीछे गया। सब तो पहला ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰੀਨ ਸਕਰੀਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸੈੱਟ ਦਾ ਸ਼ੂਟ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਪੈਰਲਰ ਸ਼ੂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਮ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਅੱਧੀ ਨੀਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਸੈੱਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। तो नितिन जी आपको समझाएंगे कि इन्होंने रोटो जो की है उसमें इनको कितनी मेहनत लगी, बताइए नितिन जी। तो रोटो में जो थे मंटू भाई के जिनसे बाल थे, सबसे ज़्यादा तो उसमें परेशानी आई थी क्योंकि कट नहीं रहे थे, वो अलग काटने पड़ रहे थे मास्क बना के, तो एज टूल से, रिफाइन एज टूल से करने पड़ रहे थे। और जो उनसे कपड़े थे उनमें भी थोड़ी बहुत ही आ रही थी दिक्कत, तो कर ली थी सेट, बाकी आपके सामने रिजल्ट है। सो दोस्तों प्रोडक्शन टीम में हमारे साथ मौजूद हैं मनन जी, जो अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे आपके साथ। मैंने प्रोडक्शन में जैसे पेपर वर्क सारा देखा था, कोई भी इक्विपमेंट्स इन आउट होती है वो देखा था, सारा सामान मतलब देखा था, हैंडल करना सारा, इधर उधर ना हो जाए, एक एक चीज़ संभाल के रखनी, क्योंकि प्रोडक्शन एक्चुअली बहुत ज़रूरी होती है। और इक्विपमेंट्स बहुत मेन होते हैं, क्योंकि मेहनत से सबने इक्विपमेंट परचेस किए होते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है उसको संभालना, देखना, वो हमारा काम होता है। तो मेरे को वो काम मिला था, वो मैंने मैनेज, और आपने वो बहुत अच्छे से मैनेज किया। शानदार मनन जी।
और अब हमारे बीच मौजूद हैं मंटू सर के असिस्टेंट, जो मतलब इनसाइड की तरफ से उन्हें प्रोवाइड किए गए थे, जो कि एक्टर्स और मेन सेट के बीच में एक कैटलिस्ट का काम कर रहे थे। उसका जो फ्लो बना हुआ था शूट का, उसे मैनेज कर रहे थे मिस्टर सार्थक ग्रोवर। वो अपने एक्सपीरियंस आपके साथ साझा करेंगे। वीएफएक्स में भी उन्होंने काम किया। तो मुझे मेल लीड और फीमेल लीड को असिस्ट करने का काम मिला था कि जब भी उनको रेडी करवाना, जब उनका शॉट रेडी हो जाए तो उन्हें बुलाना कि आपका शॉट रेडी है। उसके बाद जब बीच में जो गैप्स से उन्हें वापस लेके जाना कि वो मतलब फिर से अपना मेकअप वगैरह करा लें, जो भी उन्हें ड्रेसअप कराना है वो करा लें। इस म्यूजिक वीडियो में प्रोडक्शन करने वाले और साथ ही साथ इस वीडियो को डायरेक्ट करने वाले मिस्टर वरिंदर सिंह। वरिंदर साहब बताएं, अपने एक्सपीरियंस साझा करें। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ That's it man, that's it। ये थी प्रोडक्शन टीम और BTS और एडिटिंग की टीम। काफ़ी लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी आपसे रूबरू किया जाएगा बहुत जल्द, क्योंकि अभी ये समाप्ति नहीं है, तो बस शुरुआत है। ये थी इनसाइड मोशन पिक्चर्स की शर्माना म्यूजिक वीडियो की कहानी कि किस तरह से हमने इस म्यूजिक वीडियो को अंजाम तक पहुंचाया, अपने विजन को। अब समय है आपसे विदा लेने का। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो पर कमेंट्स कर दीजिए #Goosebumps अगर आपको गूज़बम्प्स आए हैं तो। क्या लिखना है इनको? Goosebumps। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। Until then, this is Inside Motion Pictures inside के बाद take care। Bye bye। डन हो गया। इस वीडियो में किसी भी पशु या पक्षी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस वीडियो में मौजूद सभी पात्र असली हैं। ये पहले जैसा ही प्रोजेक्ट रहेगा दोस्तों। मैं सीरियस दिखना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, बिना बात। एटीट्यूड है। रोलिंग है क्या? रोलिंग है ना? ये ब्लूपर्स में लगा देना फिर। लव यू ब्रो। गुरप्रीत मेरा सबसे फेवरेट DOP यार। आई लव यू ब्रो। अपने जोड़ी अलग है ब्रो, तू जानता नहीं है। चाहे डायरेक्टर जो मर्जी उस वीडियो का, लेकिन अपनी जो जोड़ी है ना भाई, क्योंकि इनसाइड में कोई कामचोर नहीं है। जोर से लगी यार। कर दे शॉट, ऑडियो निकल आएगी, वो उसमें लगा देंगे ना। सही से कर, क्या हो गया? 4 महीने की मेहनत, बताओ कुछ। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया आपको VFX के बारे में। थैंक यू दोस्तों। छुट्टी कर दी उसके बाद। जैसा कि सर ने बताया कि मैंने सबको खाना खिलाया, सुबह भी और दोपहर भी और शाम को भी। तो मैं प्रोडक्शन टीम के अंदर था, तो मैंने चलो जैसा कि भाई ने बताया कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो मैं प्रोडक्शन टीम के अंदर था। टेकिंग ऑफ शर्माना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ? मैसेज कर दो WhatsApp। अच्छा WhatsApp में मैसेज करवाएंगे आप? पर्सनल मैसेज भिजवा रहा था। ਤੇ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ प्रोडक्शन का ਕੱਟ। ये बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर हैं जो सीधे कट से शुरू करते हैं। Goosebumps।